गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्चुअली इसके पहले हम लोग घरेलू हिंसा अधिनियम के ऊपर एक वीडियो बनाए हैं। आज मैं आप लोग को इसका पार्ट 2 बता रहा हूँ। क्या बेटा जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं और एक्ट में क्या है, मैं आपके सामने पढ़ भी दूंगा उसको और उसको समझाते हुए आपको समझा भी देता हूँ और इम्पॉर्टेंट धाराओं को थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट करके समझाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। क्या है, हमने धारा नंबर 3 तक पढ़ चुके थे पार्ट 1 में। अब है धारा नंबर 4 में लिखा है कि घरेलू हिंसा की सूचना। पहले ऐसा था कि घरेलू हिंसा की जो सूचना है वो महिला लिखित रूप से देगी तभी कार्रवाई होगी। अब ऐसा नहीं है। अब यदि महिला और महिला के अलावा कोई अन्य भी घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को देता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये है धारा नंबर 4 पे। फिर आते हैं धारा नंबर 8। देखिए जो इम्पोर्टेंट धारा है मैं उसी को बता रहा हूँ। धारा नंबर 8 में है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार किसी जिले में एक या एक से अधिक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अब ये धारा नंबर अगर हम जाते हैं 9 में, तो धारा नंबर 9 में संरक्षण अधिकारी की क्या क्या कर्तव्य होंगे, सक्रिय होंगी। इसमें देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा संरक्षण अधिकारी प्राप्त सूचना पर आवश्यक कार्रवाई करता है तथा मजिस्ट्रेट को सूचित करता है एवं मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिपक्षी मतलब विपक्ष जिसके ऊपर हमको कार्रवाई करना है को बुलाए जाने को आदेश का पालन करता है। ये किसमें बेटा, धारा नंबर 9 में। ठीक है, और साथ ही साथ में देखिए 8 में और 9 दोनों के दोनों संरक्षण अधिकारी के ऊपर दिए हैं। 8 में नियुक्ति के बारे में बताया गया है और 9 में उसके कर्तव्य के बारे में बताया है। फिर धारा नंबर 10 में बताया कि सरकार की कर्तव्य, सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, वो ये इन सभी के बारे में जागरूक करेगा लोगों को। इसका मतलब सरकार का यह कर्तव्य होगा, दायित्व होगा कि वो सिनेमा के माध्यम से, किसी और माध्यम से या मेला और बढ़ाई में किसी भी माध्यम से इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और बीच बीच में जो कार्रवाई हो रही है उसका क्या बोलते हैं उसकी समीक्षा करेंगे। ये धारा नंबर बेटा 11 में, सॉरी 10 में नहीं है, ये धारा नंबर 11 में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग धारा नंबर 12। देखिए 12 में लिखा है संरक्षण अधिकारी द्वारा दी गई सूचना पर मजिस्ट्रेट की कार्रवाई। इसका मतलब जो संरक्षण अधिकारी जो भी सूचना देगी उस पर मजिस्ट्रेट क्या कार्रवाई करता है, धारा नंबर 12 में बताया गया है। इसका मतलब वह 3 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा या उस विपक्षी बोले अभी जो प्रतिपक्षी है उसको 3 दिन के अंदर अपने पास पेश करने का आदेश देगा। किसको, संरक्षण अधिकारी को। और अंतिम बोलोगे कि मजिस्ट्रेट जो है वो निर्णय सुनाएगा 60 दिन के भीतर। ठीक है, अब आते हैं धारा नंबर 16 सुनवाई की प्रक्रिया। मतलब घरेलू हिंसा जो अधिनियम है उसमें जो भी सुनवाई होगी उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए महिलाएं होते हैं, महिलाओं में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर पाती। तो इसमें धारा नंबर 16 में यह प्रावधान रखा है कि यह जो होगा वो ऐसी जगह होगा जैसे कि एकांत वातावरण में होगा और बंद कमरे में होगा। क्योंकि महिलाएं अपनी बातों को तभी रख पाएगी, क्योंकि सार्वजनिक रूप से अगर इसका बैठक करें तो बेटा महिलाएं फिर कुछ नहीं बोल पाएगी। इसका मतलब बंद कमरे में होगा, इसको समझना है आपको। ठीक है, धारा नंबर 16 के तहत 17 में आएंगे तो देखो क्या होता है। कई बार न्यायालय को लगता है कि यदि साथ में रहेंगे तो हो सकता है जो आज समस्या आ रही कल नहीं आएगी। तो धारा नंबर 17 में साझी गृहस्थी में रहने का एक बार आदेश दिया जाता है। धारा नंबर 18 में लिखा है कि जो महिला जाके अब शिकायत कर रही है तो कल उसके ऊपर कोई खतरा ना हो उसके लिए संरक्षण का आदेश धारा नंबर 18 में मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए अच्छे से। अब आता धारा 19, इसमें है 19 और 19 में निवास करने का आदेश। धारा नंबर 19 निवास करने का आदेश। इसका मतलब महिला अगर चाहे तो उसी घर में अलग से रूम में रह सकती है या कहीं और भी निवास करने का आदेश देते हैं। अगर भाई उनको जान का खतरा हो तो महिला, अगर जान का खतरा नहीं है तो हो सकता है महिला उसी घर में रहे एक कमरे में, लेकिन उसके जो क्या बोल सकते हैं प्रत्यर्थी है वो अपराधी या जो भी उसके मतलब प्रतिपक्षी है वो उसके रूम में नहीं जाएगा। और नहीं तो महिला अलग से क्या बोलते हैं अपने निवास मतलब कहीं और निवास कर सकती है। उसी में धारा नंबर 20 में बताया है कि धन का अनुतोष प्राप्त करना, मतलब जो भी खर्चा होगा निवास में या बाहर में तो उसका भी जो विरोधी जो भी पार्टी होगा मतलब विरोधी पार्टी वो उसका खर्चा उठाएगा धारा नंबर 20 के तहत। ठीक है, अब आते हैं धारा नंबर 22। अगर मान लो किसी कारण से महिला को बेवजह अपमानित किया जाता है तो धारा नंबर 22 के तहत 22 के तहत मानहानि का दावा कर सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं धारा नंबर 23
यहाँ लिखा है मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने की शक्ति। मतलब मान लीजिए जिस व्यक्ति प्रत्यर्थी को बुलाया गया है और यदि वो व्यक्ति नहीं आता तो मजिस्ट्रेट एक तरफा कार्रवाई कर सकते हैं। यह है धारा नंबर 23 में। अब आते हैं धारा नंबर 25। धारा नंबर 25 में लिखा है न्यायालय को अपना आदेश वापस लेने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार है। देखिए क्या होता है, नियम कानून जो भी बनते हैं हम लोग के हित के लिए बनते हैं। अब घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है, अगर मान लीजिए पीड़ित महिला का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पत्नी ही होगी, वो माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। बाद में न्यायालय ने अगर कोई डिसीजन ले लिया और उनके बीच में बाद में सब चीज़ ठीक हो गया तो चाहे तो न्यायालय डिसीजन लेने के बाद उसमें परिवर्तन भी कर सकती है या उसको बदल भी सकती है। धारा नंबर कहाँ 25 में है। अब आते हैं धारा नंबर 27। इसमें न्यायालय के बारे में बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति मतलब कौन सा मजिस्ट्रेट इस पर कार्रवाई करेगा। हम जितने भी अधिनियम पढ़ रहे हैं बेटा उसमें प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को लिखते हैं, तो इसको याद रखिएगा। जब भी ऑप्शन में प्रश्न आएगा तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट याद रखिएगा या महानगर मजिस्ट्रेट। ये धारा नंबर किसमें 27 में। अब आते हैं 28 में अपील की प्रक्रिया है। मतलब ऐसा है यदि कोई मजिस्ट्रेट जो भी निर्णय सुनाए हैं यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप उसके उच्च कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। यह धारा नंबर 28 के तहत। फिर आते हैं हम लोग धारा नंबर 31। यदि मजिस्ट्रेट की जो भी मतलब मान के चलिए संरक्षण का आदेश दिया है या संरक्षण जो करना है उसके पर मतलब जो भी निर्णय सुनाए हैं, अगर आप वो जो प्रत्यर्थी है यदि वो उसका उल्लंघन करता है तो उसे 1 वर्ष की सजा होगी और 20,000 का उसको जुर्माना होगा। मतलब 1 वर्ष की सजा भी होगी और जुर्माना दोनों होंगे। 20,000 का जुर्माना, 1 वर्ष का सजा, यदि आप मजिस्ट्रेट के जो निर्णय सुनाए हैं उसका उल्लंघन करते हैं तो। उसका आता है धारा नंबर 32। इसमें है साक्ष्य सबूत की अवधारणा। देखिए क्या होता है, पहले तो याद रखिए यह अपराध जो है वो संज्ञेय है और अजमानती है। हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार पीछे जो पहले वीडियो बनाए हैं उसको देख लीजिएगा। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, जमानती क्या होते हैं, गैर जमानती क्या होते हैं, समनी क्या होते हैं, असमनी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यह अपराध कैसा है बेटा, संज्ञेय है और गैर जमानती है, ठीक है। और साक्ष्य सबूत के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब यदि महिला जो चीज़ बोल दी उस पर डायरेक्ट कार्रवाई होगी, महिला को अपने बातों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब आते हैं हम लोग धारा नंबर 37। इसमें कानून का संशोधन करने का अधिकार पूरा का पूरा किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। धारा नंबर 37 है ना। ये इतने ही धारा हैं 37 है ना। मुझे लगता है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। एक पार्ट 1 इसका जो वीडियो है पहले बन चुका है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में हमने बता दिया। मुझे जो लगा बेटा इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। फिर भी यदि आपको लगता है कहीं पे अगर कोई दिक्कत हो रही है या कोई चीज़ें गलत हो रही है तो आप ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़िए। आप मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, फिर भी कहीं पे अगर कोई गलती हो गई उसके लिए सॉरी। चलिए, थैंक यू वाला।